नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10 का साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो देखिए क्वेश्चन है 5R सिद्धांत का वर्णन करें। यानी आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 5R का क्या फुल फॉर्म होता है या 5R का क्या मतलब है, बताइए। 5R है, इसका फुल फॉर्म दिया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले लिखा है रिफ्यूज। रिफ्यूज मीन्स होता है इनकार। उसके बाद है रिड्यूस, उसका मतलब होता है कम उपयोग। तीसरा है रीयूज, माने पुनः उपयोग। अगला है रीपर्पस यानी पुनः प्रयोजन। अगला है रिसाइकल यानी पुनः चक्रण। तो 5R का यहाँ माने 5R का 5 टू फुल फॉर्म है। एक R का मतलब हुआ रिफ्यूज, दूसरा का मतलब हुआ रिड्यूस, तीसरा का हुआ रीयूज, चौथा का हुआ रीपर्पस और पांचवा का हुआ रिसाइकल। तो इसे अच्छा से याद कर लीजिए 5R का क्या फुल फॉर्म है। चलिए अब आगे देखते हैं। सबसे पहले इनकार, इसका अर्थ है हमें ऐसे उत्पाद को खरीदने से इनकार करना चाहिए जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जैसे प्लास्टिक। तो रिफ्यूज, तो रिफ्यूज मैंने क्या होता है, इनकार करना। इनकार करने का यहाँ अर्थ यह है कि हमें ऐसे वस्तुओं को, ऐसे उत्पादों को नहीं खरीदना चाहिए जो हमें नुकसान पहुंचाए, हमारे परिवार को नुकसान पहुंचाए, हमारा पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए। ऐसे वस्तु हमें नहीं खरीदना चाहिए, उसे खरीदने से बचना चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए। अगला है कम उपयोग यानी रिड्यूस। तो रिड्यूस का मतलब होता है कम उपयोग। इसका अर्थ है हमें वस्तुओं का कम से कम उपयोग करना चाहिए, जैसे पंखे, बल्ब, टीवी आदि को अनावश्यक चालू ना रखें। तो कम उपयोग यानी रिड्यूस सिद्धांत क्या बताता है, इसमें बताता है कि हमें कोशिश करना चाहिए वस्तुओं का कम से कम उपयोग करना चाहिए। यानी जैसे पंखे हो, बल्ब हो, टीवी हो, इन्हें बेवजह चालू नहीं रखना चाहिए। खासकर जैसे हम रूम से कहीं बाहर जाते हैं तो पंखा, बल्ब, टीवी इस सब को बंद कर देना चाहिए। अगला है पुनः उपयोग मतलब रीयूज। तो चलिए इसका देखते हैं। इसका अर्थ है किसी वस्तु का बार बार उपयोग करना, जैसे लिफाफे को ना फेंक कर उसे दोबारा उपयोग। तो पुनः उपयोग का मतलब क्या है कि हमें वस्तुओं का एक बार उपयोग करके नहीं फेंकना चाहिए, उसका बार बार संभव हो तो उसका बार बार उपयोग करना चाहिए। जैसे यहाँ उदाहरण दे रहा है लिफाफा, तो लिफाफा का उपयोग हमें दूसरे काम में भी कर सकते हैं, उसे नहीं फेंकना चाहिए। अगला है पुनः प्रयोजन यानी रीपर्पस। इसका अर्थ है जो वस्तु जिस कार्य के लिए बनी है और उसे उपयोग में नहीं लाई जा सकती है, तो उसे किसी अन्य उपयोगी कार्य में प्रयोग करना। यानी पुनः प्रयोजन का क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि जो वस्तु हम खरीद के लाते हैं और उसका उपयोग करना चाहते हैं, लेकिन अगर वो टूट फूट गया, वो यूजलेस हो गया, तो अगर उसका उपयोग नहीं हो रहा है तो उसका किसी दूसरे उपयोगी कार्य में प्रयोग करेंगे। उदाहरण के लिए मान लीजिए हम लोग बाल्टी लाते हैं पानी रखने के लिए, नहाने के लिए, लेकिन अगर बाल्टी फट गया, टूट गया, तो क्या करेंगे, उसे दूसरे काम में लगा देंगे। जैसे उसमें फूल का पौधा लगा सकते हैं, सजावट के पौधे लगा सकते हैं। पुनः चक्रण, इसका अर्थ है हमें पदार्थों का पुनः चक्रण करके उपयोगी बनाना चाहिए। तो पुनः चक्रण का मतलब हुआ कि हमें वस्तुओं को खराब होने पर, टूटने फूटने पर नहीं फेंकना चाहिए, उनका पुनः चक्रण, उसका उपयोग करना चाहिए। यानी जैसे कागज, न्यूज़पेपर, ये पुराने हो जाते हैं, कबाड़ वालों के पास बेच देना चाहिए ताकि वे उसे फैक्ट्री में बेच दे, फैक्ट्री में दोबारा वो पुनः कागज बन के हमारे पास आए। जैसे मग, बाल्टी, ये सब अगर फट गया तो प्लास्टिक को जलाए नहीं, फेंके नहीं, बल्कि उसे कबाड़ वाले को बेच दे ताकि उसे रिसाइकल दोबारा पुनः फैक्ट्री में बनाया जा सके और उसका उपयोग दोबारा हम लोग खरीद कर सके। तो 5R का आप मतलब समझ गए। 5R का क्या फुल फॉर्म होता है, रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रीपर्पस और रिसाइकल। रिफ्यूज का अर्थ होता है इनकार करना, रिड्यूस का अर्थ होता है कम उपयोग करना, रीयूज का मतलब होता है पुनः उपयोग करना, रीपर्पस का मतलब पुनः प्रयोजन, और रिसाइकल माने पुनः चक्रण। तो इसे अच्छा से पढ़ लीजिए, और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।